हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ITR 2 की लगभग सारी इनकम्स को कवर किया है। सभी इनकम्स आज ITR 2 में देखेंगे कि कौन से शेड्यूल में कौन सी इनकम को फिल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे। चाहे आपकी सैलरी इनकम हो, चाहे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो, चाहे क्रिप्टो इनकम हो, विनिंग्स हो, ऑनलाइन गेमिंग हो, एग्जेम्प्ट इनकम हो, सारी इनकम्स आज के वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल रिसीट्स आ रही हैं, तब आप ITR 3 को फाइल करेंगे। तो ITR 2 की फाइलिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएंगे, incometax.gov.in। यहाँ पर हमें लॉगिन कर लेना है। इसके बाद हम ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 26-27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, प्रोसीड। ITR फॉर्म ITR 2 सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड किया, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट पर टिक लगाएंगे, और इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन है तो आप अदर्स पर क्लिक करेंगे। मतलब आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम की है, या फिर आप सिर्फ TDS रिफंड के लिए अपनी ITR फाइल कर रहे हैं लेकिन आपकी इनकम बहुत कम है, तो आप अदर्स पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू किया। सबसे पहले इनकम हेड पे जाएंगे। यहाँ पर हम सारे शेड्यूल्स सेलेक्ट कर लेंगे। सैलरी ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दिखाते हैं, 112A लॉन्ग टर्म के लिए। शेड्यूल VDA, यहाँ पे क्रिप्टो की इनकम दिखाई जाती है। शेड्यूल अदर सोर्सेज में विनिंग्स और ऑनलाइन गेमिंग दिखाते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम का शेड्यूल ले लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। स्किप किया, ओके। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन, इसमें फाइलिंग स्टेटस पे आ जाएंगे। यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन 139(1) रहेगा। कौन सी रिजीम को आप ऑप्ट करना चाहते हैं। न्यू रिजीम में जाना है तो नो पर क्लिक रहने देंगे, ओल्ड रिजीम में जाना है तो येस पर क्लिक करेंगे। न्यू रिजीम में हमें कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, लेकिन टैक्स रेट्स यहाँ पर काफ़ी कम हैं। ओल्ड रिजीम में जाएंगे तो वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और जिनका होम लोन भी चल रहा है। होम लोन में अगर इंटरेस्ट का अमाउंट अच्छा खासा है आपका, तो आप ओल्ड रिजीम में एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आपको HRA मिलता हो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का और आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन हो काफ़ी अच्छा खासा, तो ओल्ड रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो उस केस में आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। अगर ऐसा केस नहीं है तो आप न्यू रिजीम में जाइए, यहीं पर आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस है, रेसिडेंट चूज़ किया। यहाँ पर यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। बाकी सब में नो कर देंगे। डायरेक्टर में भी नो कर दिया। अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो आप डिटेल्स दे सकते हैं। फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इसमें भी नो कर देंगे। अगर आपके अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो आप येस पर क्लिक करके और डिटेल्स दे देंगे। इसके बाद बैंक डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपके सारे बैंक डिस्प्ले होंगे। किसी भी एक बैंक को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट कर लेंगे। कंफर्म किया। इसके बाद सैलरी का शेड्यूल है, क्रॉस सैलरी पे क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके फॉर्म 26A से सारी इंफॉर्मेशंस ऑटो पॉपुलेट होंगी। सिर्फ आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU हैं, और अगर प्राइवेट सेक्टर है तो अदर्स पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बाकी सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर अपने आप डिस्प्ले होंगी 26A से। आपको बस चेक करना है अपना सैलरी का अमाउंट। अगर यहाँ पर सैलरी का अमाउंट सही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो जो आपके 26A में अमाउंट है वो अमाउंट आप यहाँ पर ले लेंगे। सेव कर दिया। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट शेड्यूल आता है हाउस प्रॉपर्टी। क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको रेंटल वैल्यू दिखानी है तो सबसे पहले यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस जाएगा। इसके बाद ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें कोई को ओनर भी है या
स्पाउस या चिल्ड्रन के नाम पर है तो वैसे ही स्पाउस और माइनर यहाँ पर हेड दिए हुए हैं। फिर है इज द प्रॉपर्टी को ओन्ड, क्या इसमें कोई को ओनर भी है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, हम नो ले लेते हैं। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, हमने लेट आउट सेलेक्ट कर लिया। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे तो होम लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। अगर लेट आउट सेलेक्ट करेंगे तभी आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ग्रॉस रेंट ले लिया, मान लेते हैं कि 2,40,000 का ग्रॉस रेंट है। इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और अगर आपको इंटरेस्ट दिखाना है होम लोन का तो सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्लिक करेंगे, ऐड अनदर। यहाँ पर आपको लोन की इंफॉर्मेशंस देनी होंगी, लोन कहाँ से लिया है, बैंक से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या अदर देन बैंक। यहाँ पर आपको नेम देना है, यहाँ पर लोन का अकाउंट नंबर है, डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन है, टोटल अमाउंट कितना था लोन का, और एज ऑन लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2026 को कितना लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 25-26 में कितना इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है। ये सारी डिटेल्स आपको अपने बैंक से मिल जाएंगी, वहाँ से आप सर्टिफिकेट्स ले लीजिए। सर्टिफिकेट में, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। बैक किया, ग्रॉस रेंट देने के बाद हमने कंफर्म कर दिया। इसके बाद आता है कैपिटल गेन का शेड्यूल। ओके, यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाते हैं। अगर आप इंट्राडे या एफएनओ भी करते हैं तो वो आपको ITR 3 में दिखाना होगा, और हम एक ही ITR फाइल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए अलग ITR फाइल करेंगे और आप इंट्राडे के लिए अलग ITR फाइल करेंगे। सारी चीज़ें एक ही ITR के अंदर दिखाई जाती हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको इक्विटी शॉर्ट टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी शेयर्स का शॉर्ट टर्म दिखाना है तो सेकंड नंबर पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे, आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन सेलेक्ट करेंगे 111A, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी आपकी सेल वैल्यू है वो यहाँ पर ले ली। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आ जाएगी। कोई एक्सपेंडिचर है आपके ब्रोकर शीट में तो वो आप यहाँ पर ले लेंगे। नीचे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और ये जो सेल और परचेज की फिगर्स हैं ये आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से ले लेनी है। ब्रोकर स्टेटमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो भी आपका डीमैट अकाउंट है, जहाँ से भी आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर चाहे ग्रो हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे ज़ीरोधा हो, वहाँ से आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के बाद आते हैं लॉन्ग टर्म पर। लॉन्ग टर्म हमें यहीं पर नीचे मिलेगा, B नंबर पॉइंट में क्लिक किया। इसमें हम आएंगे थर्ड नंबर पॉइंट पर, सेक्शन 112A, एडिट पे क्लिक करेंगे। आपके केस में आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, व्यू शेड्यूल पे क्लिक किया, ऐड अनदर पे क्लिक किया। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स कब परचेज किए थे, बिफोर 31 जनवरी 2018 या फिर आफ्टर 31 जनवरी 2018। हमने आफ्टर को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको देना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि आपको अगेन अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से मिलेगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ परचेज, ये भी आपको ब्रोकर स्टेटमेंट से मिलेगी। यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स ले लेंगे। एक्सपेंडिचर्स में STT और GST का कोई भी अमाउंट है तो वो डिडक्टेबल नहीं होता है। बाकी जितने भी चार्जेस दिए होंगे ब्रोकर शीट में, जैसे कि ब्रोकरेज है, अदर चार्जेस हैं, DP चार्ज है, वो सब आप यहाँ पर ले सकते हैं। सेव कर दिया, कंफर्म। लॉन्ग टर्म का शेड्यूल कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट शेड्यूल आता है 112A। इसको भी आप ओपन करेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसमें आप हमें कोई भी एंट्री नहीं दिखानी होती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन है वो हम ऑलरेडी शेड्यूल कैपिटल गेन में कवर कर चुके हैं। इसके बाद शेड्यूल VDA आ गया, ये क्रिप्टो के लिए है। ऐड अनदर,
अब यहाँ पर आपको अपने क्रिप्टो स्टेटमेंट से एंट्री करनी है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो CoinDX हो या कोई और अदर प्लेटफॉर्म हो, वहाँ से आप अपनी कैपिटल गेन रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको एक एक करके इसमें फिल करनी है। सबसे पहले है डेट ऑफ ट्रांसफ़र, कौन सी डेट में आपने सेल की, डेट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पर आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पर आपको लेना है सेल वैल्यू कंसिडरेशन। जैसे कि हमने यहाँ पर डेट्स ले ली, कोई भी इमेजिनरी डेट्स हमने ले ली, तो हमारा ये जो हेड है ये हाईलाइट हो जाएगा, ये कैपिटल गेन में कवर होगा। और यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है, यहाँ पे हम 50,000 ले लेते हैं। और सेल वैल्यू हम कम की लेते हैं, फिर दिखाएंगे कि क्या होता है। यहाँ पर 20,000 हम सेल वैल्यू ले लेते हैं। अब क्योंकि हमारा सेल कंसिडरेशन कम है, हम लॉस में जा रहे हैं, लेकिन वीडियो के केस में क्या होता है कि आपके जो लॉसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो ये जो आपकी इनकम है ये ज़ीरो रहेगी, ये -30,000 यहाँ पर नहीं होगी, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। और अगर आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 60 होता, तो जो 10,000 का प्रॉफिट है वो ये कंसिडर कर लेगा, और इस 10,000 के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। इसे भी सेव कर दिया, कंफर्म किया। नेक्स्ट शेड्यूल आता है शेड्यूल अदर सोर्सेस। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। ये सारी फिगर्स आपके AIS से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। अब आपको दिखाना है, अगर विनिंग्स दिखानी है तो आप यहाँ पर जाएंगे, इनकम चार्जेबल एट अ स्पेशल रेट, ऐड अनदर, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी है अंडर सेक्शन 115BB, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। लॉटरी की कोई भी विनिंग्स दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में दिखाएंगे, और ऑनलाइन गेमिंग से कोई भी विनिंग्स हैं तो सेकंड में दिखाएंगे। और इन दोनों पर ही 30% का टैक्स रेट लगता है। कंफर्म कर दिया। अदर सोर्सेज के बाद हमारे 3 शेड्यूल्स, साइला, बाफला और CFL, ये तीनों शेड्यूल्स कैपिटल गेन के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हैं। कोई आपके लास्ट ईयर के लॉसेस होंगे तो वो आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और अगर इस साल का कोई लॉस है तो वो इस साल की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। इन तीनों शेड्यूल्स को आपको ओपन करना है और कंफर्म कर देना है, और एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे कि लॉसेस आपके सही से सेट ऑफ हो रहे हैं और कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। देन शेड्यूल स्पेशल इनकम है, यहाँ पर सारी स्पेशल इनकम्स की कैलकुलेशन होती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, विनिंग्स है, क्रिप्टो है, और जितना भी टैक्स बन रहा होगा वो आपको लास्ट वाले कॉलम में पता चल जाता है। और इसमें सबसे एंड में आएंगे तो आपको टोटल टैक्स जो आपकी स्पेशल इनकम्स पर बन रहा है वो भी दिख जाएगा। यहाँ पर सिर्फ स्पेशल इनकम का टैक्स दिखेगा आपको, बाकी की जो आपकी स्लैब रेट वाली इनकम्स हैं उसका टैक्स यहाँ पे नहीं दिखता है। कंफर्म किया। स्पेशल इनकम के बाद नेक्स्ट आता है एग्जेम्प्ट इनकम का शेड्यूल। इसमें एग्रीकल्चर इनकम है आपकी तो वो यहाँ पर दिखा सकते हैं, और अदर एग्जेम्प्ट इनकम में ऐड अनदर, इसमें कैटेगरीज दी हुई हैं। इस कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपको सूट कर रहा हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि सम रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिसी कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे LIC से कोई मेच्योरिटी अमाउंट मिला है, NPS का अमाउंट मिला है, PF से कोई अमाउंट मिला है, या सुकन्या समृद्धि योजना से कुछ पैसा मिला है, तो वो आप उसके लिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सब कैटेगरी में जिस भी सेक्शन के अंदर वो कवर होता है, जैसे कि 1011A है सम रिसीव्ड फ्रॉम सुकन्या समृद्धि योजना, 1011 है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसको आप रेलेवेंट सब कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अमाउंट देंगे और सेव कर लेंगे। कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट B, टोटल इनकम। यहाँ पर आपकी सारी इनकम्स रिफ्लेक्ट होंगी, आपकी कैपिटल गेन की इनकम कितनी है, आपकी स्लैब रेट्स वाली इनकम कितनी है,
ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बनी वो सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो वो 16 नंबर पॉइंट में लॉस ऑफ करेंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कंफर्म किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल आता है टैक्सेस पेड का। आपकी सैलरी पर कोई भी TDS होगा तो वो आपको TDS 1 में यहाँ पर दिख जाएगा। आपके FD इंटरेस्ट पर कोई भी TDS कटा होगा तो वो आपको TDS 2 में मिल जाएगा। और अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी चीज़ अगर डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आपको ऐड अनदर पे क्लिक करके उसे ऐड कर लेना है। कंफर्म कर दिया। लास्ट शेड्यूल आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर आपके टैक्सेस की कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आपने टैक्सेस लेट पे किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा और फाइनल आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी या रिफंड बना वो आपको इसी शेड्यूल के अंदर पता चलेगा। अगर लायबिलिटी बन रही है तो पहले आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना है, उसके बाद ही आप ITR को अपलोड करेंगे। टैक्सेस का पेमेंट करने के बाद आपको वापस से टैक्स पेड के शेड्यूल में जाना है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो चालान आपको मिलेगा उसको आपको इस शेड्यूल के अंदर फिल करना है। जब आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी तभी आप अपनी ITR को अपलोड करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके अपनी ITR का एक बार प्रीव्यू देख लेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको E-वेरीफाई करना है जो कि आप विदिन 30 डेज कर सकते हैं आधार OTP से। तो ये था पूरा ITR 2। इसमें कौन कौन सी इनकम्स आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं जो कि ITR 2 में दिखाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें कि आप क्लबिंग दिखाते हैं या फिर आप एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते हैं 5,000 रुपये से ज़्यादा की, या आप सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। उसके लिए हमारे सेपरेट वीडियोस अपलोड हैं क्योंकि वो अपने आप में ही एक बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।